हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 4 द मुग़ल एम्पायर। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे मुग़ल एम्पायर्स एंड मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स। स्टार्ट करते हैं बाबर से, क्योंकि जो तैमूर थे वो यहाँ पे जब आए थे तो वो यहाँ पे सेटल नहीं हुए थे, वो वापस अपनी डायनेस्टी चले गए थे और 1398 में आए थे। बट आफ्टर जब बाबर यहाँ पे आए थे 1526 में, तो वो यहीं पे सेटल हो जाते हैं क्योंकि उनको यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए बाबर को फर्स्ट एम्परर कंसीडर किया जाता है और हिस्ट्री में हम उनको बाबर से ही स्टार्ट करते हैं कि मुग़ल जो एम्परर्स हैं सब कॉन्टिनेंट में वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। 1526 में डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर थे, उनको हरा के 1526 में, और उनके जो इब्राहिम लोदी और उनके अफगान सपोर्टर्स को पानीपत में जो बैटल हुई थी उसमें हरा के ये यहाँ पे इंडिया में एंट्री करते हैं। 1526 में राणा सांगा राजपूत रूलर्स और अलाइज एट खोहाना, इस प्लेस में इनके अलाइज को, राजपूत रूलर्स को, राणा सांगा को भी हराते हैं। 1528 में राजपूत जो चंदेरी में राजपूत को फिर से हराते हैं एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। और डेथ होने से पहले पहले बाबर ने कंट्रोल कर लिया था पूरे आगरा पे, दिल्ली पे, और ये उनका एक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा। मतलब खानुआ में जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को 1527 में इस्टेब्लिश किया एंड आफ्टर दैट 1528, तो कंटिन्यूसली अगर हम देखें 26, 27, 28 उनका जो एक वॉरियर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने विक्टोरी गेट करी है, तो अपने आप में ही काबिल तारीफ़ है। आफ्टर दैट जो उनके सन थे हुमायूं के बारे में पढ़ें तो उनके जो टाइम पीरियड में है ब्रेक है, यानी 2 टाइम पीरियड बताए हैं अलग अलग। तो 30 से 40 का जो टाइम पीरियड है जब वो रूल करते हैं, तो हुमायूं अपने फादर की जो प्रॉपर्टी है वो अपने ब्रदर में डिवाइड करते हैं, जो भी उनको विरासत में मिली हुई चीज़ें होती हैं। उनके भाई का नाम मिर्ज़ा कामरान है। अब लेकिन जो मिर्ज़ा कामरान है वो क्या चाहता है कि हुमायूं को हटा के मैं उस सीट पे बैठ जाऊं, क्योंकि पहले राजा जो होता था एक रानी तो होती नहीं थी, और उनकी जो रानियां होती थी तो उनके अलग अलग बेटे भी होते थे, तो प्रॉपर्टी इक्वल डिवाइड होती थी, बट जो मेन रूल करता था कोई एक ही करता था। तो यहाँ पे जो मिर्ज़ा कामरान है और अफ़गान के जो कॉम्पिटिटर्स हैं मिलकर हुमायूं को क्या करते हैं, हरा देते हैं। तो अफ़गान के कॉम्पिटिटर में शेर शाह होते हैं, और चौज़ में 1539 में मिर्ज़ा कामरान के साथ मिलके कन्नौज की जो बैटल, कन्नौज का जो और चौज़ में जो बैटल होती है, दोनों में मतलब फर्स्ट में तो वो जीत ही जाते हैं, हुमायूं को हरा देते हैं, और 1540 में तो उनको फोर्स ही कर देते हैं कि वहाँ से वो ईरान उनको भागना पड़ जाता है, और वहाँ पे सफ़ाविद डायनेस्टी है ईरान में, वहाँ जाके वो क्या लेते हैं, शरण लेते हैं। तो यहाँ पे वो एक दिखाया है कि एज अ वीकर कंडीशन, उनका जो वीकेंड पॉइंट है वो दिखाया है कि उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड नहीं करा है, उल्टा उनको अपने जान के लाले पड़ गए, अपने आप को ही उन्हें बचाना पड़ गया। बट शेर खान जो हैं वो जब रूल करते हैं, अफ़गान के रूलर होते हैं, बट आफ्टर दैट उनकी डेथ के बाद जो उनके बेटे होते हैं सिकंदर सूरी, वो इस डायनेस्टी को संभाल रहे होते हैं। तो 1555 में 56 का जो पीरियड है वो यही बताता है कि जो ईरान में हुमायूं है वो दोबारा से सफ़ाविद शाह के साथ मिलकर अपनी दिल्ली पे रिकैप्चर कर लेते हैं। और लेकिन ये एक बैड लक रहा, नेक्स्ट ईयर उनका एक्सीडेंटली लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग के अंदर जो लाइब्रेरी थी उनमें उसमें उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे शेर खां के जो बेटे थे सिकंदर सूरी, उनको हरा के दिल्ली को दोबारा कब्जा कर लेते हैं। तो इनके 2 टाइम पीरियड्स बताए हैं, और इनका जो जहाँ से इनको हेल्प मिली है सफ़ाविद डायनेस्टी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन अकबर के आते आते सफ़ाविद डायनेस्टी से जो रिलेशन है वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे।
अब जो अकबर है वो हुमायूं के बेटे हैं। अकबर 13 ईयर में ही एम्परर बन जाते हैं क्योंकि हुमायूं की डेथ एक्सीडेंटली हो जाती है। वो ज़्यादा रूल नहीं कर पाते हैं और ना ही ज़्यादा इतना उनका इन्फ्लुएंस एज अ वॉरियर दिखाया है हुमायूं को एज अ हिस्ट्री में, क्योंकि वो अपना एरिया एक्सपेंड नहीं कराए हैं। जितना भी उन्होंने रूल करा है अपने आप को बचाने में ही लगे रहे। फिर उनको सफ़ावी डायनेस्टी में शरण मिल भी जाती है तो फिर वो दोबारा से रिकैप्चर करते हैं, बट एक्सीडेंटली उनका डेथ हो जाता है। वो कोशिश भी करते हैं आगे तो नहीं कर पाते हैं। अकबर जो उनका बेटा है फिर उनको मतलब कह सकते हैं कि 13 ईयर बहुत छोटी एज होती है, उसी में उन्होंने सिंहासन को संभाला और उनके टाइम पीरियड को 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया गया। जैसे कि फर्स्ट टाइम पीरियड में उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था। जो उनके बैरम खान हैं जो कि उनके संरक्षक कह सकते हैं, या उनके जो मतलब एज अ उनको प्रोटेक्ट करना, और अदर मेंबर जो उनके डोमेस्टिक स्टाफ थे, तो उनसे इन्होंने सबसे पहले अपने आप को अलग करा। क्योंकि बैरम खान जो कि ऑलरेडी जो हुमायूं को भी क्या देते थे, प्रोटेक्शन देते थे, लेकिन जो अकबर है उनको ये अपने आप को अलग रखना उन्होंने पसंद रखा। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से वो उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन चलाए। अकबर को एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बहुत बेस्ट रूलर माना जाता है। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था बहुत ही बेस्ट था, जो आज तक भी उनको उनके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। जो उन्होंने सूरीज़ और अफ़गान्स या उनके जो नेबर थे मालवा एंड गोंडवाना के जो अगेंस्ट, जो मतलब अकबर के अगेंस्ट में अगर आवाज़ उठ भी रही थी, ये कर भी रहे थे, तो इनके अगेंस्ट में अकबर ने मिलिट्री कैंपेन चलाया, उसको सप्रेस करा जो भी रिवॉल्ट चल रहा था। और ऊपर से जो उनके हाफ ब्रदर थे मिर्ज़ा हकीम, जो कि उनकी हाफ ब्रदर कह सकते हैं, यानी जो स्टेप मदर थी, जो दूसरी मदर थी, उनके बेटे थे, तो वो इनके अगेंस्ट थे। तो और उज़्बेक्स, तो उनको भी सप्रेस करा, क्योंकि जो हाफ ब्रदर होते थे यानी दूसरी रानियों के जो बेटे होते थे, उन्हें भी लालसा रहती थी कहीं ना कहीं हम सिंहासन पे बैठें और उसको संभालें। और 1568 में सशोदिया की जो कैपिटल थी चित्तौड़, उसे सीज़ करा, उस पर कब्जा करा। 1569 में रणथंभौर को भी उन्होंने कंट्रोल में किया। एंड ये तो इनका फर्स्ट पीरियड स्टार्टिंग का ही बताया है कि इसमें उन्होंने किस तरीके से मिलिट्री कैंपेन चलाया अकबर ने। एंड सेकंड उसका देखें तो जो टाइम पीरियड है उसमें उन्होंने क्या करा। एंड आफ्टर दैट 1785 के जो पीरियड है उनमें गुजरात में उन्होंने कैंपेन चलाया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, और ये उनका बहुत सक्सेसफुल रहा। एंड जो उनके सपोर्टर थे मिर्ज़ा हकीम के, उनके रिवोल्ट चल रहा था इनके विरुद्ध में, उसको भी उन्हें संभालना कॉम्प्लिकेटेड था, बट उन्होंने उसको भी कंट्रोल करा। एंड 1585-65 में देखें तो अकबर का जो एम्पायर था बहुत एक्सपेंशन हुआ नॉर्थ वेस्ट की साइड भी। एंड कंधार को उन्होंने सीज़ कर लिया, जो कि सफ़ावीद में का ही एक मतलब पार्ट था, उससे ले लिया उन्होंने। एंड कश्मीर एनेक्स कर लिया। एंड काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हकीम, क्योंकि मिर्ज़ा हकीम जो हैं वहाँ पे जाके शरण लेते हैं, और वहाँ पे जो मतलब अब अकबर के टाइम पीरियड में वो क्या करते हैं, उसको भी कंट्रोल में कर लेते हैं। एंड खानदेश एंड अहमदनगर भी अपना दक्कन में कंट्रोल कर लेते हैं, बेरार दक्कन में है उसे भी कंट्रोल कर लेते हैं। एंड द लास्ट टाइम रेन ऑफ द अकबर का जो लास्ट का ईयर देखें तो उसके अंदर उनके लिए रूल करना बहुत कठिन रहा, क्योंकि उनके खुद के ही बेटे जो सलीम थे, जो फ्यूचर में उन्हें जहांगीर के नाम से जाना जाता है, तो जो जहांगीर थे उन्होंने अपना नाम इसलिए ये रखा क्योंकि इसका मतलब है कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड। तो वो अपने आप को इस टाइटल से मतलब उन्होंने इस टाइटल के साथ अपने को जानना ज़्यादा पसंद करा। और वो उन्होंने अपने फादर को जेल में डाल दिया था और अगेंस्ट थे अपने फादर के। और लेकिन जो सलीम हैं वो जो नेम है उनके फादर ने उनको दिया था। लेकिन जो ये देखा गया है कि जिस तरीके से बेटे ने
अपने फादर के अगेंस्ट में उनको हटा के उनको जेल में भेज के जिस तरीके से सिंहासन लिया, तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि अपना ही जो है क्या करता है, चोट पहुंचाता है या परेशान करता है। जैसे कि मुग़ल, आप पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मुग़ल के अंदर जितने भी आप इनकी जनरेशन देखोगे तो जैसे कि अकबर है तो उसके बेटे ने जो उसके साथ किया, तो ऐसे ही जहांगीर का बेटा जो शाहजहां है वो उसके साथ ऐसे करेगा, ऐसे ही शाहजहां का जो बेटा है वो उसके साथ ऐसे करेगा, ऐसे ही औरंगज़ेब का जो बेटा वो उसके साथ ऐसे ही करेगा। तो सेम मतलब कह सकते हैं जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिंहासन का एक सीट का एक लालच होता है कि हम उस सीट पे बैठे और हम कंट्रोल करें और कॉन्कर करें वर्ल्ड को, या फिर अपना एरिया एक्सपेंड करें। तो ये एक चलता रहा, ये एक वीक पॉइंट था एम्परर्स का, मुगल्स एम्परर्स का। अदरवाइज़ 150 ईयर्स उन्होंने जो इस तरह मतलब सब कॉन्टिनेंट पे पूरा अपना रूल करा, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनके बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम जहांगीर का देखें तो उनका टाइम पीरियड ये रहा है, और अकबर ने जो अकबर ने कंपेन स्टार्ट रखा था वो जहांगीर ने कंटिन्यू रखा, मिलिट्री कंपेन चलाना। एंड सिसोदिया के जो रूलर हैं, सिसोदिया रूलर ऑफ द मेवार के जो रूलर थे अमर सिंह हो गए, एक्सेप्टेड मुग़ल की उन्होंने सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया कि हम अपनी पावर डायल्यूट करते हैं, हम अपने आप को अपना सब कुछ मानते हैं। एंड लेस सक्सेसफुल कंपेन्स अगेंस्ट द सिख, और जो सिख, अहोम और अहमदनगर के लिए जो कंपेन चला है वो लेस सक्सेसफुल रहे, इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। एंड प्रिंस खुर्रम जो उनके बेटे थे, फ्यूचर एम्परर शाहजहां के नाम से उनको जाना जाता है, उन्होंने रेबेल कर दिया लास्ट ईयर ऑफ द उनके जो रेन था, शासन पीरियड था, सेम वैसे ही जैसे इन्होंने अकबर के टाइम पीरियड में करा था। तो इनके बेटे ने भी इनके अगेंस्ट में करा, लेकिन जो नूरजहाँ थी वो नहीं चाहती थी जहांगीर जो हैं वो सिंहासन पे बैठें। लेकिन जो नूरजहाँ है उनका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था, बहुत ज़्यादा सुंदर मानी जाती थी, और जो जहांगीर हैं वो उनको बहुत मानते थे। उनका अभी हम आगे पढ़ेंगे नूरजहाँ के लिए कि किस तरीके से उनको कॉइन पे उनको मतलब कह सकते हैं प्रिंट करवाया, या जिस तरीके से उनकी मोहरें उन्होंने बनवाई थी, उनके लिए फरमान्स निकाले थे, टाइटल भी दिया था कि वो वर्ल्ड में सबसे ब्यूटी क्वीन है, लाइक दिस। तो उनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल रहा, उनको रोक नहीं पाई शाहजहाँ के रेबल को, कि उन्होंने अपने पिता के अगेंस्ट में जो रेबल किया था, और उन्होंने जो सिंहासन पे बैठने की सोची थी वो उन्होंने पूरा किया। और शाहजहाँ जो हैं वो कंटिन्यू क्या करते हैं, शाहजहाँ अपने सिंहासन पे आते हैं, और जो अफ़गान नोबल्स होते हैं, खान जहान लोधी रेबल एंड वॉज डिफीटेड, वो रेबल करते हैं बट हार जाते हैं। एंड कंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर में भी चलाते हैं शाहजहाँ। बुंदेलाज वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज, ओरछा वाला जो एरिया है वो ये सीज़ कर लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट में भी कंपेन चलाते हैं, वहाँ पे बालख और उज्बेक्स का जो एक एरिया है उसमें इनका एक अनसक्सेसफुल कंपेन रहा। एंड कंधार वॉज लॉस्ट टू द सफ़ाविद, और सफ़ाविद में जो कंधार था जो अकबर ने कैप्चर कर लिया था, इनके टाइम पीरियड में उनको वो मतलब वहाँ पे उनको देना पड़ा, इनके हाथों से वो चीज़ निकल जाती है। यह इनका अनसक्सेसफुल रहा शाहजहाँ का। स्टार्टिंग में तो इन्होंने कंपेन सही चलाए थे, बट आफ्टर दैट वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखने को मिला कि उनका इन्फ्लुएंस कम रहा। तो यहाँ पे भी जिस तरीके से जहांगीर के अगेंस्ट में उनके बेटे ने मतलब कह सकते हैं आवाज़ उठाई और उनको जेल में डाल दिया, या फिर कहा जाता है उनको मार दिया, लाइक दिस। और ऐसे ही शाहजहाँ के साथ भी होता है कॉन्फ्लिक्ट। अब जो शाहजहाँ के बेटे होते हैं औरंगजेब और दारा शुको, और ऐसे ही इनके 4 बेटे होते हैं अलग अलग रानियों के। तो लेकिन जो दारा वो हैं वो ज़्यादा काबिल होते हैं सिंहासन पे बैठने के लिए। दारा सिकोह जो हैं ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बट जो औरंगजेब होते हैं बहुत ज़्यादा
मतलब खुरापाती दिमाग के होते हैं, वो सिंहासन में बैठने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने पिता और इनको मार देते हैं और ख़ुद सिंहासन पे बैठ जाते हैं। और आगरा में उनको जेल में डाल दिया जाता है शाहजहाँ को, क्योंकि उन्होंने ताजमहल बनाया था और कहा इन्होंने कि जाओ अब मतलब औरंगज़ेब ने कहा कि अब आप अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ वहीं पे बिताओ। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि उनके खुद के बेटे ने ही उन्हें मतलब सिंहासन से हटाया। ऐसे ही औरंगज़ेब ने जो करा, अब उनके बेटे भी उनके साथ वैसे ही करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में अहोम को हरा के 1663 में उन्होंने स्टार्टिंग में मतलब अपना इन्फ्लुएंस दिखाया, बट रेबल अगेन इन 1680, लेकिन फिर से उनके अगेंस्ट में विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने कंपेन चलाया है यूसुफ जाई के अगेंस्ट में, सिख के अगेंस्ट में। वो थोड़ा टेम्पररीली सक्सेसफुल रहा, ऐसा नहीं है परमानेंटली वो वहाँ पे सक्सेस हो गए। मुग़ल का जो इंटरवेंशन था वहाँ के सक्सेशन के लिए, इंटरनल पॉलिसीज़ के लिए, ऑफ द राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़, तो वो एक रेबिलियन था उनके लिए। उन्हें पसंद नहीं आया राजपूत को कि हमारी पॉलिसीज़ या फिर हमारे इंटरनल मैटर में जो औरंगज़ेब हैं वो क्या कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। तो कंपेन अगेंस्ट द मराठा चीफिशियन शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल। और स्टार्टिंग में जब कंपेन चलाया गया था अगेंस्ट द मराठा, तो मराठा के अगेंस्ट में जो कंपेन चला है उसमें जो चीफिशियन जो शिवाजी थे इनिशियली देखें तो सक्सेसफुल होते हैं, बट औरंगज़ेब क्या करते हैं, इंसल्ट शिवाजी हु एस्केप फ्रॉम आगरा। शिवाजी की इंसल्ट करते हैं औरंगज़ेब, और वो कहते हैं कि मतलब क्योंकि जब शिवाजी उनके पास जाते हैं तो कहते हैं लड़ाई झगड़े से क्या फ़ायदा है, हम अपनी पावर खुद ही डायल्यूट कर देते हैं। लेकिन औरंगज़ेब उनकी इंसल्ट करते हैं तो वो कहते हैं ठीक है, अब तुम देखना हम तुम्हारा क्या करते हैं। तो वो आगरा से तो एस्केप होके आ जाते हैं क्योंकि उनको जेल में डाल दिया जाता है। और फिर आफ्टर दैट वो डिक्लेयर कर देते हैं हिमसेल्फ को इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम्ड हीज कंपेन्स अगेंस्ट द मुगल्स के अगेंस्ट में शिवाजी फिर कंपेन्स चलाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मराठा शिवाजी थे वो अपनी कंपेज जो चला उनके मतलब वो खुद ही अपनी पावर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब वो इंसल्ट कर देते हैं घमंड में औरंगज़ेब, तो वो फिर कहते हैं आ जाओ फिर हम देखते हैं तुम्हें। तो शिवाजी कहीं ना कहीं फिर उनके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही उनके बेटे जो प्रिंस अकबर होते हैं औरंगज़ेब के, वो भी इनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। उनको सपोर्ट मिलता है मराठास का और दक्कन सल्तनत के रूलर्स का। ही फाइनली फ्लैट, लेकिन वो वहाँ से उनको भागना पड़ता है सफ़ाविद ईरान में। तो जो हुमायूं है और जो ये अकबर प्रिंस अकबर है, इन दोनों को हेल्प मिलती है सफ़ाविद डायनेस्टी से। और अकबर रेबिलियन औरंगज़ेब सेंट आर्मीज़ अगेंस्ट द दक्कन सल्तनत। और इस तरीके से अकबर्स रेबिलियन, जो भी रेबिलियंस होते हैं औरंगज़ेब के अगेंस्ट में, तो वो क्या करते हैं, उनको दक्कन सल्तनत के जितने भी हैं अकबर रेबिलियन जो हैं, औरंगज़ेब सेंट आर्मीज़ अगेंस्ट द दक्कन सल्तनत के अगेंस्ट में आर्मी सेंड करते हैं। एंड बीजापुर को वो अनेक्स कर भी लेते हैं, कब्जा भी कर लेते हैं, गोलकोंडा को भी कर लेते हैं। 1698 में औरंगज़ेब पर्सनली मैनेज करते हैं कंपेन इन दक्कन में कि मैं चलाऊंगा, वहाँ पे मराठा हैं लेकिन रेबिलियन करते हैं। एंड नॉर्थ इंडिया में देखें तो सिख जाट सतनामीज़ हैं जो उनके अगेंस्ट में खड़े होते हैं औरंगज़ेब के। नॉर्थ ईस्ट में देखें होम डक्कन ऑफ महाराठा, दक्कन में मराठा, तो ये सब अगेंस्ट में अकबर प्रिंस अकबर तो हैं ही, साथ में उनके ये सब भी औरंगज़ेब के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। हीज़ डेथ वॉज फॉलो बाय सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स हिज सन। उनकी डेथ भी ऐसे ही होती है क्योंकि इनके बेटों के बीच में क्या होती है, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो मतलब आफ्टर द हम कहें हीज़ डेथ वॉज फॉलो बाय अ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट, इनकी डेथ के बाद कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इनके सन के बीच में। जैसे कि हुमायूं हैं, वो मतलब जैसे बहादुर शाह और आजम शाह, दो इनके जैसे ये बेटे होते हैं। तो
सिंहासन पे बैठने के लिए पहले आजम शाह बैठते हैं, लेकिन जाजुआ में एक बैटल होती है कि बहादुर शाह कहते हैं मैं सिंहासन पे बैठूंगा और वो जीत भी जाते हैं, सिंहासन पे बैठते भी हैं। बट बहादुर शाह भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा वीक कंसीडर करा जाता है उनको, क्योंकि जब अंग्रेज़ आ गए थे तो उनके सामने वो टिक नहीं पाते हैं और उन्हें मतलब उनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। उनका जो टाइटल है मुग़ल वो भी उनसे छीन लिया जाता है अंग्रेज़ों के टाइम पे। और इस तरीके से बहादुर शाह और लास्ट रूलर रहते हैं कि उसके बाद कोई भी इस टाइटल को लेके रूल नहीं करेगा, उनको प्रिंस कहा जाएगा, उन्हें मुग़ल एम्परर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो बहादुर शाह इस तरीके से लास्ट रूलर रहते हैं और इस तरीके से ये पूरा एक इनकी जनरेशन है कि किस तरीके से इन्होंने मतलब अपना करा है। जैसे जहांगीर को एक किस ले जाना जाता है, पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अकबर को जाना जाता है, शाहजहाँ को आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने रूल किया। कोई ऐसे ही रूल नहीं करा, कुछ ना कुछ इनके अंदर प्लस पॉइंट भी थे। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।